तो आज के वीडियो में हम लोग स्केमेटिक रीडिंग देखेंगे, यानी एक डायग्राम को किस तरह से रीड किया जा सकता है उसके बारे में हम देखेंगे। कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी डायग्राम के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ नए हैं कि जिनको डायग्राम के बारे में नहीं मालूम है। तो दोनों के लिए है ये, जो लोग जानते हैं उनका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और जो लोग नहीं जानते हैं उनको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो कुछ चीज़ें डायग्राम रीडिंग से पहले खास करके जानना होती है, क्योंकि कई लड़के ऐसा मुझे पूछते हैं बार बार कि जब हम कुछ सर्च करते हैं तो बहुत सी जगह पे हमें पेज में अलग अलग घूमना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि कौन सी लाइन को फॉलो करना है। दोस्तों, अगर आपको सर्किट रीडिंग कम्प्लीटली करना है, डायग्राम रीडिंग आपको कम्प्लीटली सीखना है, तो आपको ब्लॉक डायग्राम को समझना कंपलसरी है। अगर आपने ब्लॉक डायग्राम को दिमाग में रखा हुआ है तो कभी आप लाइन से नहीं भटकोगे। जैसे हमने सबसे पहले जो चार्जिंग सेक्शन का ब्लॉक डायग्राम मैंने दिखाया था, तो उसके अंदर हमने वी बस की जो लाइन थी, एक चार्जिंग कनेक्टर में से होके सबसे पहले ओवीपी सर्किट में जाती है, उसके बाद एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में जाती है, और उसके बाद वहाँ से आगे वो निकल के करंट सेंस सर्किट में, और फिर बाद में वो वीबेट पे जाती है। तो ये एक तरीका है लाइन को फॉलो करने का, कि आपको कोई भी डायग्राम रीड करना है तो आपको डायग्राम में भी इसी तरह से आपको चलना है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और वरना आप इधर उधर घूमते रह जाओगे और आप सही दिशा में कभी पहुंच नहीं पाओगे। बहुत से लड़के को ये तकलीफ होती है कि उनको डायग्राम रीडिंग थोड़ा बहुत आता है, लेकिन कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि पेज में कुछ भी सर्च करते हैं तो इतने इतने पेज पे घूमते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पे मैंने एक नोकिया का ड्यूअल सिम लिया है 220, जो मैंने एमटी के बोर्ड है एक, तो इस पे हम देखेंगे, क्योंकि ये एकदम सिंपल डायग्राम है और एक ही पेज पे है सब कुछ, आपको ज़्यादा पेज पे घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम स्टार्टिंग इससे करेंगे और फिर जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो वैसे वैसे इसके बाद वाला जो डायग्राम मैं अपलोड करूँगा उसके अंदर हम एक सर्किट को बनाने के लिए हमें 10 जगह घूमना पड़ेगा। तो ऐसी सर्किट भी हम देखेंगे। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कम्प्लीटली सर्किट रीडिंग और डायग्राम रीडिंग अगर कम्प्लीटली सीखना है, पीसीबी लेआउट को ट्रेस करना आपको सीखना है, तो आपका ड्राइंग कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एकदम आपका परफेक्ट ड्राइंग होना चाहिए, ड्राइंग चाहे आपका जैसा भी हो, लेकिन हर चीज़ का आप ड्राइंग बनाना रखो। जैसे मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग किस तरह से ड्राइंग बना सकते हैं। हालांकि मैंने इसमें एक एनिमेटेड टाइप से बनाई है, लेकिन आप सादे बॉल पेन पेपर से भी आप बना सकते हो। कई लड़के मुझे पूछते हैं कि सर आप ये सब नॉलेज कहाँ से लाते हो, तो ये सब नॉलेज मैंने इसी डायग्रामों में से लिया है, सब डेटा शीट में से लिया है। तो ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। आज तो हम सिर्फ डायग्राम देखेंगे, लेकिन इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको डेटा शीट कैसे रीड करनी है उसका भी कुछ शुरुआती जो स्टेज है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे मैं आपको डीपली नॉलेज देता जाऊंगा। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो भी मैं बताता हूं उसको आप उसको फॉलो करें, उसको किस तरह से आपको ड्रॉ करना है वो देखें और ड्रॉ करते रहे। क्योंकि मेरे पास जब भी कोई मोबाइल आता है तो मैं सबसे पहला काम यही करता हूँ कि मुझे उसके सेक्शन को समझने के लिए मैं उस सेक्शन को पहले एक नोट और पेन लेके बैठ जाता हूँ और पहले मैं उस सेक्शन को बना लेता हूँ। यानी कि जब तक उसकी डिज़ाइन हमारे माइंड में नहीं होगी तब तक हम उसके फोल्ड को समझ नहीं पाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल के डायग्राम में आप देखोगे तो आप एक चीज़ को सर्च करोगे तो आपको 10 पेज पे जाना पड़ेगा, यानी कि एक पेज पे डायग्राम कभी कंप्लीट नहीं होता, आपको अलग अलग पेज पे जाना होता है। तो आप अलग अलग पेज पे आप जाओगे तो वो कभी इमेजिनेशन आपका हो ही नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 10 अलग अलग पेज में जो बिखरी हुई सर्किट है उसको आपको मिला के पहले एक पेज पे लाना है। अगर एक पेज पे आप ले आए तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आपको मैं पहले एक बेसिक मोबाइल के डायग्राम से बता रहा हूँ कि इसमें आप देख लोगे तो आगे आपको जो इससे थोड़ा टफ वाला डायग्राम लेंगे, फिर उससे थोड़ा टफ वाला लेंगे। तो इस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाऊँगा, ताकि आपको जो समझने में आसानी रहेगी और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम लिया हुआ है नोकिया का 220 ड्यूअल सिम। तो ये इसके अंदर हमें अगर चार्जिंग सेक्शन को सर्च करना है तो हमें जो मैंने पहला डायग्राम जो बनाया था उसको आपको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है कि सबसे पहले हमने बनाया था एक चार्जिंग सॉकेट। तो चार्जिंग सॉकेट तो जो हमारा होता है उस पर जो हमारी पॉजिटिव की लाइन होती है वो होती है वी बस। तो
आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि वी बस कहाँ पे है। तो वी बस आप ढूंढ लेंगे तो आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे फाइंड का ऑप्शन है, उसके अंदर मैं टिक करता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं वी बस। तो वी बस लिखते ही हमें एक सॉकेट पे लेके आया जिसका नंबर है X9000। तो ये X9000 जो है ये हमारा चार्जिंग सॉकेट है। और चार्जिंग सॉकेट के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो एक वी बस की लाइन है, एक D- है, D+ है, ID है, और बाकी की सब पिने हैं वो ग्राउंड है। यानी कि कुल मिला के ऐसे देखा जाए तो 5 ही पिन है, वी बस, D- यानी कि डेटा माइनस, D+ यानी कि डेटा प्लस, और ID की लाइन, और बाकी की पिन है वो ग्राउंड दिखाई है। तो हालांकि इसमें जो हम लोग जो सोल्डरिंग करते हैं, जो उसके 4 पॉइंट होते हैं सोल्डरिंग उसके चार्जिंग सॉकेट के, वो भी इसके अंदर दिखा दिए हैं, तो वो सारे के सारे ग्राउंड होते हैं। तो ऐसे कुल मिला के यहाँ पे ज़्यादा पिन दिखाई है, लेकिन होता है 5 ही पिन का। तो और काम की चीज़ें भी 5 ही होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे तो जो हमारा X9000 है, तो उसके X9000 के अंदर हमने वी बस, यहाँ पे हमारा आउटपुट निकलता है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम के अंदर ड्रॉ करना है वी बस। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें वी बस के अलावा D- ID की लाइन, इसका यहाँ पे इस फोन के अंदर कोई रोल नहीं है। लेकिन आगे जो हम डायग्राम देखेंगे उसमें इन सब तीनों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि आजकल के जो फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन आते हैं उसमें D+ और D- की रोल होता है उसके अंदर, और ID लाइन का भी रोल होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो फिलहाल अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कनेक्टर बना लेते हैं कि चार्जिंग वाला कनेक्टर। तो हम पहले ड्राइंग में चलते हैं और एक चार्जिंग कनेक्टर बनाते हैं और उसमें से वी बस की लाइन निकालते हैं, और हमें जाना है बैटरी तक, ये हमें कभी भूलना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम ड्राइंग को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कनेक्टर बना लिया जिसका नंबर है X9000। उसके अंदर एक ग्राउंड दे देते हैं हम, और यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्टर बना लिया, उसमें वी बैट और ग्राउंड बना लिया। अब हम यहाँ से जो हमारी पॉजिटिव की लाइन है, जो कि वी बस वाली लाइन है, जिसे हम वी चार्ज या वी बस की लाइन कहते हैं, जो 5 वोल्टेज DC की होती है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं डायग्राम के अंदर हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है और कैसे हमें लाइन को फॉलो करते हुए हमें ड्रॉ करना है। तो हम फिर से चलते हैं डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर हम देखते हैं तो वी बस की जो हमारी लाइन है वो कहाँ जाती है, मैं आपको दोस्तों ड्रॉ करके दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो ये हमारी जो लाइन है ये वी बस की लाइन है। तो ये लाइन यहाँ से हमारी चली, उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट आया वो एक फ्यूज़ है, यानी कि F7051, जिसकी कैपेसिटी है 2 एम्पियर। उसके बाद ये लाइन जाती है एक इंडक्टर के अंदर जिसका नंबर है L7055। तो ये दो कंपोनेंट पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हम। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा फ्यूज़ और दूसरा कंपोनेंट है हमारा इंडक्टर। तो ये हम दोनों कंपोनेंट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने एक फ्यूज़ बना लिया जिसका नंबर है F7051, जो कि 2 एम्पियर का है। जब भी आप डायग्राम को ड्रॉ करें तो साथ में उसकी वैल्यू को लिखना रखें, और उसका नंबर भी मेंशन करें कि वो कौन से नंबर का है। तो इस तरह से क्या है, आपको धीरे धीरे कंपोनेंट की आदत हो जाएगी कि कंपोनेंट की वैल्यू आपके दिमाग में रहेगी कि वी बस की लाइन में किस तरह के कंपोनेंट होते हैं, VCDT की लाइन में कैसे कंपोनेंट होते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये आपके दिमाग में रहेगा, और आगे चल के आप बिना डायग्राम के भी इसमें आप रिपेयरिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जो जितने आप डायग्राम को ज़्यादा आप फॉलो करोगे और जितने डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे और जितना आप ऑब्जर्वेशन करोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पे हमने एक फ्यूज़ बना लिया है। उसके बाद यही लाइन देते हैं हम एक इंडक्टर के अंदर जिसका नंबर था L7055। अब इसके आगे की लाइन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो फिर से हम चलते हैं डायग्राम के अंदर। तो डायग्राम के अंदर हमने यहाँ तक की लाइन देखी, उसके बाद एक यहाँ पे डॉट दिया गया है जिसका नंबर लिखा हुआ है J2055। दोस्तों ये कोई कंपोनेंट नहीं है, ये जो है ये एक तरह का टेस्ट पॉइंट है, जिसको हम टेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये एक टेस्ट पॉइंट है J2055।
तो आपने देखा होगा कि चार्जिंग सॉकेट के अगल बगल में, या कई बार आप बैटरी सॉकेट, बैटरी कनेक्टर जो हमारा होता है उसके पास कई सारे गोल्डन कलर के डॉट होते हैं, जिसको मेंशन किया जाता है जे नंबर से मेंशन किया जाता है, या वहाँ पे लिखा होगा टीपी। टीपी का मतलब भी होता है टेस्ट पॉइंट, और जे का मतलब भी होता है टेस्ट पॉइंट ही होता है एक तरह से। और इस तरह से जे करके कोई नंबर लिखा होगा, तो पीसीबी के अंदर देखोगे तो यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि जे के ऊपर से कोई कंपोनेंट नहीं आता है, वो एक टेस्ट पॉइंट है। यानी कि वीबस की लाइन आप उस टेस्ट पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपको वीबस का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्टेज आपको वहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो ये टेस्ट पॉइंट है, तो पहले हम ये टेस्ट पॉइंट बना लेते हैं। तो हम फिर से चलते हैं हमारे ड्राइंग में, तो हमारे ड्राइंग के अंदर हम चलते हैं और हम बना लेते हैं पहले एक डॉट। तो यहाँ पे हमने एक डॉट बना लिया जिसका नंबर है J2055। अब इससे आगे हम चलते हैं और हम आगे का कंपोनेंट देखते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 2 लाइनें हैं। एक लाइन जो है हमारी वो इधर ट्रांजिस्टर की तरफ जा रही है, और एक लाइन है जिसमें हमारी बाकी की सर्किट यानी कि हमारी OEP सर्किट है वो आगे बढ़ रही है। तो हमें ये लाइन पे नहीं चलना है, हमें ये लाइन पे चलना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से हमेशा चलना है। ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से चलेंगे तो हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये डॉट के बाद हम पहले OEP सर्किट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम रेगुलेटर सर्किट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी OEP सर्किट में अभी कुछ कंपोनेंट बाकी है, और ये लाइन अगर हम देखें तो ये लाइन आगे बढ़ते हुए आप देखोगे तो ये VCDT में जा रही है। तो ये लाइन अगर हम देखें पूरी तो ये VCDT में जा रही है, लेकिन हमें VCDT में नहीं जाना है। VCDT का हमें पता है कि उसमें 2 रजिस्टर लगे होते हैं और उसकी एक डिवाइडर सर्किट बनी होती है, और वो भी वीबस की लाइन में से ही आती है। तो यानी कि ये लाइन ऐसे आड़ी है, इसको अगर हम ऐसा सीधा कर दें, इधर से हम इसको घुमा दें, तो ये एक ही लाइन हो गई, सीधी लाइन ही हो गई। तो हमें ये सीधी लाइन में पहले चलना है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट आएगा वो है एक डायोड, उसके बाद 2 कैपेसिटर है। तो डायोड का नंबर है यहाँ पे R7050। यहाँ पे R क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि ये नोकिया के बोर्ड के अंदर अगर आपने 220 देखा है तो यहाँ पे आपको एक 4 लेग की IC मिलेगी। एक्चुअल में ये IC नहीं है, ये एक डायोड है जिसे ESD फिल्टर बोला जाता है, ESD फिल्टर। इसके लिए इसका नाम यहाँ पे R से मेंशन किया गया है। इसमें 4 लेग होते हैं, जिसमें 2 एनोड है, 2 कैथोड है। उसका जो कैथोड यानी कि माइनस होता है वो वीबस की लाइन पे होता है, और एनोड जो होता है वो ग्राउंड की लाइन पे होता है। और मैंने बहुत सारे मोबाइल में ये प्रॉब्लम देखा है कि ये ESD फिल्टर शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी वीबस की लाइन पूरी शॉर्ट हो जाती है और हमारा मोबाइल में चार्जिंग नहीं होता है। 220 के अंदर मैंने काफ़ी फ़ोन ये वाले सॉल्व किए हैं, जिसमें ये ESD फिल्टर आप निकाल के रख दोगे तो आपका काम हो जाएगा और आपका चार्जिंग होने लगेगा। तो यहाँ पे ग्लास IC जैसा होगा 4 लेग की। तो ये ESD फिल्टर है जो एक डायोड के रूप में है, तो वो एक डायोड ही है। उसके बाद 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक C7059 और दूसरा है C7058। तो ये 2 कैपेसिटर है। तो यानी यहाँ तक की हमारी OEP सर्किट है। उसके बाद वाली जो सर्किट है वो VCDT की है, लेकिन उसको हम पहले बाद में समझेंगे। पहले हम इतना समझ लेते हैं कि एक हमारा डायोड है और 2 कैपेसिटर है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहला कंपोनेंट हमारा कौन सा था, डायोड R7050। मैंने यहाँ पे सिंपल डायोड ही बनाया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमें एक कैपेसिटर मिलता है C7059 और दूसरा है C7058। उसके बाद हमारी जो लाइन जाएगी वो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के अंदर जाएगी, तो वो हम देखेंगे। तो इससे पहले हम डायग्राम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों दूसरी एक चीज़ आपको मैं बता दूं इसके अंदर कि जब भी आप ये वीडियो देखो, अगर हो पॉसिबल हो तो आप डायग्राम खोल के बैठिए और डायग्राम देखते हुए इसको साथ में वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। क्योंकि कई बार आप मोबाइल के अंदर देखते हो तो शायद इतना बड़ा आपको स्क्रीन में नहीं दिखता है, छोटी सी स्क्रीन दिखती है, तो आपको दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप या तो कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर देखें या तो फिर आप साथ में डायग्राम लेके बैठे, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी और समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये 2 कंपोनेंट तक की ये लाइन हमने ले ली। उसके बाद हम ये लाइन पे यहाँ पे वापस आएंगे
और हम पहले रेगुलेटर सर्किट में से होके हम पहले वीबैट तक जाएंगे और फिर हम बाकी की जो कंट्रोलिंग सर्किट है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये आपको फॉलो करते जाना है कि हम किस तरह से डायग्राम को चेक कर रहे हैं। ये लाइन हमने पूरी चेक नहीं करी है, हालांकि जब आप चेकिंग कर रहे होते हो तब कर सकते हो, लेकिन जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो आप एक सिस्टम से चलिए तो आपको बहुत ईजी लगेगा। शुरू में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन अगर इस मेथड से आप फॉलो करोगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक की लाइन देख ली। अब हम देखते हैं कि इसके OVP सर्किट के बाद की जो लाइन हमारी जाती है वो एक ट्रांजिस्टर के अंदर जाती है, यानी कि ट्रांजिस्टर के एमीटर से यहाँ पे वोल्टेज एंटर होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारी लाइन यहाँ जाएगी और वो लाइन जाएगी इसके अंदर, फिर वहाँ से हम ट्रांजिस्टर में से एमीटर और कलेक्टर में से हम बाहर निकल जाएंगे, यानी यहाँ पे। और ये वाली जो लाइन है उसका बेस है, वो बेस और ये मॉस्फेट वाली लाइन वो हम पे बाद में देखेंगे। पहले हम हमारा जो मेन हाईवे है, जो हमारा मेन रूट है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा मेन रूट कैसे जाएगा, तो हमारा मेन रूट जाएगा यहाँ से, हम देखेंगे तो एक ट्रांजिस्टर में से होके बाहर लाइन निकलेगी और ये R22 हमारा रजिस्टर है, उसमें से हम वीबैट तक जाएंगे। तो ये पहले हम लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर हम बना लेते हैं जिसमें एक डायोड इस तरफ से है, एक डायोड इस तरफ से है, एक PNP ट्रांजिस्टर है हमारा जिसका नंबर है V3001। लेकिन इस ट्रांजिस्टर को भी हमें नहीं समझना है, हमें सीधा सीधा पहले आगे की लाइन में चलना है। तो यानी कि एमीटर से हमारा वोल्टेज अंदर आया और कलेक्टर से हमारा वोल्टेज बाहर निकलेगा। बेस की बायसिंग है वो हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ से हम कलेक्टर में से निकले, तो कलेक्टर में से निकलने के बाद सीधा हमें आएगा क्या, करंट सेंस रजिस्टर। तो हमें पहले करंट सेंस रजिस्टर पे चलना है, उसके बाद हमें वीबैट पे चलना है। तो पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर में से ये आएगा हमारा लाइन। तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रांजिस्टर के एमीटर से लाइन अंदर गई, कलेक्टर से बाहर निकली, यहाँ से ये एक रजिस्टर के अंदर गई R22 के अंदर, और ये R22 में से हम लोग निकलेंगे, सीधा जाएंगे कहाँ पे, वीबैट पे। तो ये वीबैट की हमारी लाइन है जो कनेक्टर तक जा रही है। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे कि हम ये पहुँच गए बैटरी कनेक्टर पे जिसका नंबर है X2080, यानी कि ये है हमारा बैटरी कनेक्टर। यहाँ पे BSI भी है, ग्राउंड भी है और पॉजिटिव भी है। तो ये लाइन पे हम यहाँ पे वीबैट पे पहुँच गए। तो हमें चलना कहाँ से है, ट्रांजिस्टर से होके करंट सेंस रजिस्टर में होके यहाँ से हमें जाना है बैटरी कनेक्टर पे। आप देखोगे दोस्तों तो ये हमारा जो करंट सेंस रजिस्टर है, करंट सेंस रजिस्टर से एक लाइन यहाँ से जा रही है आई सेंस के अंदर। या आई सेंस में लाइन कौन सी जा रही है, जो हमारी रेगुलेटर सर्किट में से निकलती है वो लाइन। तो ये डायाग्राम के अंदर इस तरह से दिखाया है, हमने इसको ड्रॉ अलग तरीके से किया है। और ये लाइन जो है, जो यानी कि रजिस्टर के दूसरे सिरे से ये लाइन जा रही है बैट सेंस के लिए, ये जा रही है पावर IC के अंदर। तो ये इस तरह से अटपटी सर्किट है, इसलिए हमने इसको थोड़े अलग तरीके से बनाया है ताकि हमको इजीली समझ में आए। तो ये सर्किट को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ट्रांजिस्टर में से होते हुए हम निकलेंगे, पहले R22 के अंदर जाएंगे जिसका नंबर है R3015 और उसके बाद वो लाइन जाएगी हमारी वीबैट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक की लाइन समझ में आ गई हमें। इसके अंदर एक कैपेसिटर भी होगा बीच में और ये लाइन हमारी लोड पे भी जाएगी जो कि हमारे पूरे फ़ोन के अंदर जाएगी। उसको हम समझ लेते हैं ये कैसे है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हमारी वीबैट है, यहाँ पे ये रजिस्टर कैपेसिटर सॉरी लगा हुआ है। ये है 3188 जो मैंने ऑलरेडी बना दिया है यहाँ पे। ये 3188 और बाकी की लाइन जा रही है लोड पे, वो कैसे जा रही है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारी जो लाइन है वीबैट की लाइन, यहाँ पे कैपेसिटर है और ये लाइन हमारी जो जा रही है लोड पे जा रही है। यानी कि जितनी जितनी जगह पे वीबैट जाता होगा फ़ोन के अंदर वो सब यहाँ से जाएगा। इसके बीच में बहुत सारे कंपोनेंट बनाए हुए हैं और ये पूरी लाइन जो है लोड पे जा रही है। और वीबैट एक जगह पे नहीं जाता है, वीबैट बहुत सी जगह पे जाता है।
तो ये सब जगह पे वी बैठ जाएगा हमारा। लेकिन हमें जो मेन लाइन फॉलो करनी है वो पहले क्या करनी है, आई सेंस और बैड सेंस की लाइन। यहाँ तक की लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम आई सेंस और बैड सेंस को समझ लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम आई सेंस और बैड सेंस बना लेते हैं, और उसके लिए पहले बना लेते हैं हम एक आईसी। तो यहाँ पे हमने ये बना लिया है, लोड भी लगा दिया है हमने, कैपेसिटर भी लगा दिया है, और बैटरी कनेक्टर तक हम पहुँच गए। यानी कि हमारा मेन रूट हमेशा हमें रेडी करना होता है, जो हमने कर लिया है। डायग्राम के अंदर यही सब चीज़ें आपको याद करनी है कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो किस तरह का होना चाहिए। उसके लिए आपको ब्लॉक डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। ब्लॉक डायग्राम हम इसी तरह से आगे आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप एक ये सर्किट देखो कि जिसके अंदर हम डायग्राम के अंदर हम देखते हैं तो हमारी सर्किट यहाँ से चली थी, यहाँ से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होते हुए ये रास्ता हमें यहाँ तक लेके आया। हमने उसको एकदम सीधे तरीके से, एकदम आसान तरीके से, कि जिसको हम समझ सके, तो इसके लिए हमने पूरी लाइनें सब सीधी सीधी कर दी और ये हमने पूरा एक ही के अंदर सब ले लिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो डायग्राम है, क्योंकि अभी तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये सब एक ही पेज पे है तो हमें फिर भी आसानी है, उतनी समझने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे टफ सर्किट होगी वैसे आपको पेज अलग अलग ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो अलग अलग पेज में से अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करोगे बनाने की और ये डायग्राम आप बना लोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। जो मैं आपको आगे के डायग्राम के अंदर आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर कितने पेज पे हमें घूम के एक सर्किट बनानी पड़ती है, लेकिन वो सारे कंपोनेंट को हम एक पेज पे ला देंगे तो हमें समझने में बहुत आसानी होगी। आप यहाँ पे देखो तो आपको फ्यूज, इंडक्टर, डायोड सब लाइन टू लाइन दिखता है और पूरी लाइन आपको समझ में आती है कि इसमें से इसमें गया, इसमें से इसमें गया। वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो डायग्राम को आप इस तरह से तोड़ मरोड़ के अगर आप अपने हिसाब से सेट करोगे तो आपको बहुत ईजी होता है। तो यही हमें करना है। तो हम पहले बना लेते हैं पावर आईसी और फिर हम आई सेंस और बैड सेंस की लाइन दे देते हैं। हमने देखा था कि रजिस्टर की एक साइड से लाइन जो आई थी वो बैड सेंस की आई थी जो कि बैटरी साइड की थी, और एक लाइन जो आई थी हमारी वो आई सेंस की आई थी जो कि रजिस्टर के ये साइड से आई थी, यानी कि जहाँ पे हमारी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है यहाँ से। तो इतना वीडियो हमने देख लिया दोस्तों। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो नए हैं उनके लिए डायग्राम रीडिंग करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मेरा ख्याल है कि पूरा डायग्राम मैं एक ही दिन में समझाऊंगा तो शायद आपको दिक्कत होगी, इसलिए ये वीडियो को यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ और आगे का जो वीडियो है वो मैं आपको दूसरे पार्ट में दूंगा ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप करिए कि आप डायग्राम बुक और पेन उठा के हमेशा बना के आप करेंगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। और जब मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ तो साथ में आप डायग्राम खोल के बैठिए और एक एक कंपोनेंट को देखते जाइए तो आपको आसानी होगी। मैं मानता हूँ कि नया नया जब होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम एक डायग्राम देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, उस तरह से हम 25, 50, 100 डायग्राम जब देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी और आप बिना पेज पे ड्रॉ किए आपके दिमाग में आप सर्किट रेडी कर लोगे। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप देख लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ तक कि हमने सर्किट समझ ली दोस्तों, और आगे की सर्किट जो हम समझेंगे वो हम दूसरे पार्ट में समझेंगे। ओके, गुड बाय।